नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, शिक्षा मित्रों से संबंधित है और खाली पदों से संबंधित है, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है, चयन से बाहर शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मौका। दर्जनों ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने आवेदन में शिक्षा मित्र का जिक्र नहीं किया और वे अनंतरिम सूची से बाहर हो गए। अब रिक्त पदों पर उन्हें मौका दिया जा सकता है। दोनों चरणों के चयनितों का निर्णय एक साथ होने के आसार हैं। ऐसे कितने पद हैं? करीब 1000 पद ऐसे मामले हैं। 1000 मामले विचाराधीन हैं, वहीं 3000 पद जो है खाली पड़े हुए हैं। पहले चरण में ही करीब 3000 पदों अधिक पदों पर नियुक्ति का इंतजार है और दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्नता वाले को नियुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें जम्मू एंड कश्मीर से जो बीएड किए हैं उनको भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये जो भर्ती चल रही है, इसमें वेटिंग लिस्ट के काफ़ी आसार हैं, छात्रों के वेटिंग लिस्ट जारी होने के, और बहुत से छात्र वेटिंग लिस्ट के माध्यम से इस परीक्षा के बाद नौकरी पा सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 2 चरणों में बेसिक शिक्षा परिषद अपना नियुक्ति का कार्य पूरा कर रहा है और 69,000 शिक्षक भर्ती जो है कंप्लीट होने जा रही है, जिसमें कि बड़ी संख्या में नियुक्ति पद देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। इनकी मानगी भर्ती के पहले चरण में ही मिल चुकी है, जब कम पद होने के बाद भी करीब 3000 सीटें अभी खाली हैं। दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्नता वालों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। तो दूसरे चरण में भी अगर अनुमान उतना ही लगाया जाए कि जितनी सीटें पिछली बार खाली थी उतनी सीटें खाली जाएंगी, तब भी ये 7000 के आसपास पद जा रहे हैं। वैसे मेरा अनुमान है कि इसमें कम से कम 10,000 सीटें खाली जाएंगी पूरी भर्ती के बाद। अब 10,000 सीटों पर किन छात्रों का चयन होगा, कितना कट ऑफ जाएगा वेटिंग लिस्ट वालों का, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। 3rd राउंड की काउंसलिंग के बारे में वो वीडियो है और उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं आगे कि दूसरे चरण की काउंसलिंग में जो 37,339 पदों में से 749 के लिए चयनित नहीं मिले हैं, इसलिए 35,590 पे काउंसलिंग हो रही है। 749 कौन है? ये एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जो सीटें खाली रह गई थी इनकी। ठीक है, आरओ की बात करते हैं। यहाँ पे यूपीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। आरओ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ और समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के कुछ प्रावधानों में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में माइनस मार्किंग प्रावधान लागू करने को चुनौती दी गई है और ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसके लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की आरओ 2016 की परीक्षा में अब ये नया विवाद आ गया है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। सिपाहियों की बम्पर भर्ती हो रही है। 8,415 पद हैं। अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। बाकी आप कहीं अन्य जगह जिले के या फिर राज्य के हैं तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। अंतिम तिथि 14 दिसंबर है, तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन करना है और अंतिम तिथि 14 दिसंबर है। 12वीं उत्तीर्ण उसमें मांगा गया है। सिपाही महिला और पुरुष दोनों की सीधी भर्ती है ये। आयु की बात करेंगे तो 18 से 25 साल की आयु मांगी गई है। परीक्षा 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। 450 रुपये या 112 रुपये आपको इसमें परीक्षा शुल्क देना है और 21,700 का मिनिमम वेतन शुरुआत में मिलेगा। जीआईसी में जो छात्र चयनित हुए हैं उनकी ट्रेनिंग इसमें चल रही है। मंगलवार से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है और 3 दिन की ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको वहाँ पे जॉब के समय किस तरह की चुनौतियाँ आएंगी और उनके सामने मतलब कैसे जो है पढ़ाने का कौशल कैसे विकसित किया जाएगा उनके अंदर, उन सब के बारे में ट्रेनिंग चल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले राउंड के 3 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज प्रयागराज में होगी, क्योंकि इनकी काउंसलिंग छूट गई थी। देखिए, एसएससी से भी बड़ी न्यूज आ रही है। जेई भर्ती का रिजल्ट 20 दिसंबर को आ जाएगा और 5 परीक्षाओं के परिणाम एसएससी जारी करने जा रहा है और इसके प्रस्ताव की तिथि दे दी है। तो इसमें कौन कौन सी 5 सर्विसेज हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। परीक्षा 2018 का अंतिम चयन परिणाम 20 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा।
इसके अलावा एसएससी में और भी परीक्षाएं हैं। हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2019 है। टियर 1 का रिजल्ट 15 जनवरी को आएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एवं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 के पहले पेपर का रिजल्ट 20 जनवरी को जारी किया जाएगा। सीजीएल का टियर 2 का परीक्षा का परिणाम 20 फरवरी को जारी किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एवं सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स परीक्षा 2020 हुई है 26 जनवरी को उसका 26 फरवरी को उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मेंस परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और इसमें इस बार एक परिवर्तन किया गया है। अनुक्रमांक आपका चेंज नहीं होगा। जो अनुक्रमांक आपका प्रारंभिक परीक्षा में था वही यहाँ पर भी रहेगा और भी इसमें काफ़ी डिटेल से चर्चा करनी है इस पर, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में लिखा हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल से चर्चा करूँगा। सहायक निदेशक मत्स्य के 11 पदों पर चयन हो चुका है और इसका रिजल्ट कल जारी कर दिए गए। कल मैंने इसको रिजल्ट भी आपको दिखाया था। वहीं पर जो है इसमें श्रेष्ठाक्रम जो जारी किया गया है, ऋचा चौधरी जो एक ऐसे कैंडिडेट हैं, उन्होंने मेरिट पे शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब बात टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती की कर लेते हैं। तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने के विरोध में प्रतियोगी हैं इस समय, क्योंकि ये जो तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाया जा रहा है ये प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और छात्र चिंतित क्यों ना हो, इतनी बड़ी वैकेंसी आई, छात्रों को इसमें नौकरी मिलने के काफ़ी आसार थे, लेकिन अब ये जो नया मामला आ गया तदर्थ शिक्षकों के वेटेज वाला, विज्ञापन को जो निरस्त कर दिया गया, नया विज्ञापन जारी किया जा रहा है, उसमें इनको जो वेटेज दिया जा रहा है, इससे जो फ्रेश कैंडिडेट है यानी कि जो तदर्थ शिक्षक नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। परीक्षा को पास करना अब बहुत ही आसान नहीं रह गया, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि इसमें इंटरव्यू था नहीं, रिटन परीक्षा पास करने के बाद ही नौकरी थी। तो अब यहाँ पे इसका विरोध किया जा रहा है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ। इसके पहले प्रतियोगी मोर्चा ने तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने का कड़ा विरोध किया है। कहा गया कि भारांक बढ़ाया गया तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर भारांक बढ़ा रहे हैं तो तदर्थ शिक्षकों की जो पद हैं टोटल उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। और मोर्चा ने फिर चयन बोर्ड की ओर से परीक्षाओं के परिणाम के संबंध में अहम दावे किए। यह भी संयोग है कि अक्सर मोर्चा के ऐलान और चयन बोर्ड की वेबसाइट एक ही सुर में बोलती है। देखिए ये बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है। यह संयोग ही है कि अक्सर मोर्चा का ऐलान और चयन बोर्ड की वेबसाइट एक ही सुर में बोलती है। तो जो मोर्चा ऐलान करता है वही चयन बोर्ड की वेबसाइट पे आता है। तो मोर्चा जो है काफ़ी अच्छा काम करता है शिक्षकों के लिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार को तदर्थ शिक्षकों के 50 अंकों का भारांक दिए जाने का विरोध प्रतियोगी मोर्चा ने अध्यक्ष को संबंधित ज्ञापन सौंपकर किया। इसमें कहा गया कि 35 अंक से ज़्यादा दिए जाने वाले भारांक प्रतियोगियों को स्वीकार नहीं है। तो 35 अंक का भारांक अगर दिया जाएगा तो थोड़ा सा ईजी रहेगा फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। अगर इससे ज़्यादा दिया जाएगा तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से योग्य शिक्षकों द्वारा, योग्य नहीं टॉपर शिक्षकों द्वारा, जो टीजीटी 2016 एलटी ग्रेड के टॉपर्स हैं उन शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं और अभी 3 विषयों की क्लास चल रही हैं, जिसमें हिंदी है और म्यूजिक है, संगीत यानी कि हिंदी संगीत और गणित है। और ये सारे योग्य शिक्षक हैं और ये सारे योग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो आप इन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे जाके डेमो क्लास देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।